नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार एनी टाइम। मैं हूं डॉक्टर उमेश उषाकर और आप अभी मिलने वाले हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीईओ। जी हां, आपने सही सुना, 56 स्टार्टअप कंपनी के सीईओ 14 वर्ष के एक छोटे से बालक सूर्यांश कुमार से हमारे सामने हैं। पहले उनका परिचय जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। आप अपना पता, अपने माता पिता का परिचय और आप कैसे 14 साल में 56 कंपनी के सीईओ बन सके, कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, गन्नीपुर इलाके में मेरा घर है। मैं बिहारी हूं, मैं एक प्राउड बिहारी हूं। मैं ये सब जोड़ना चाहता हूं आगे। और मेरे माता पिता सोशल वर्कर हैं। अजूबा घर भी हमारा है और हमारे घर से मिस टीन इंडिया यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशंस की हैट्रिक अवार्डी भी निकली हैं। तो हमें सब अजूबा फैमिली भी कहते हैं। तो हमारा एक प्लान में भी था कि एक टी शर्ट बनवा लेते हैं द अजूबा फैमिली करके, और हर जगह वही पहन के जाया जाएगा। एक प्राउड के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या सुंदर, आपने सुना होगा एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन हम अभी सूर्यांश जी को मिलकर के कह सकते हैं एक बिहारी सब पर भारी, सब पर जी भारी। जी जी, ये एकदम ही फैक्ट बात है कि बिहार से टैलेंट ही तो हमेशा निकला है, चाहे लोग उसे इग्नोर कर दें, लेकिन बिहार में इतना ज़्यादा टैलेंट है। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों युवा आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर अलग अलग फील्ड में अपना नाम कर रहे हैं। कई प्रकार के रिकॉर्ड्स भी आपके स्थापित हुए हैं। कुछ उन खिताबों के विषय में चर्चा करें। जी मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। 10 मैथ्स गाइड लिखने के लिए अप्रिशिएट किया गया था मुझे। मैं भी आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट भी हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हूँ क्लास 10th में। ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके बाद मैं एक एक्सपर्ट बन जाऊँगा ब्लॉकचेन का। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। 56 कंपनीज भी हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट में मुझे एज अ राउंड टेबल समिट में मुझे एज अ वक्ता वहाँ बुलाया गया था। वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं एक ऑथर भी हूँ, 10 मैथ्स गाइड का ऑथर हूँ मैं, और ऐसी तमाम चीज़ें। क्या सुंदर, 14 वर्ष की उम्र और आईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं। ये स्मार्ट गाय नाम की एक पुस्तक आपकी बहुत पॉपुलर हुई सूर्यांश जी, उस पुस्तक में क्या आपने चर्चा की है? जी मैं बताना चाहूँगा, 10 मैथ्स गाइड एक बच्चे की कहानी है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं रहता, लेकिन अपने मेहनत के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। ये एक फिक्शनल कहानी है क्योंकि मुझे खुद बचपन में कॉमिक्स पढ़ना पसंद था, तो मैंने इसे एक फिक्शनल भाषा में लिखी है, एक मोटिवेशनल कहानी जो कि कोई भी एज के लोग पढ़ सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। प्रेरक कहानी है उसमें संकलित। आप मुजफ्फरपुर से चलकर बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि यूएन के ग्लोबल समिट तक पहुंच गए। उसका टॉपिक क्या था और कैसे आप पहुंचे और वहां क्या उपलब्धि? ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट में इन्वेस्टर्स की वो एक राउंड टेबल मीटिंग थी जहां हम लोग दुनिया भर के चर्चों पे बात कर रहे थे, कैसे फंडिंग ली जाती, बहुत सारी बिजनेस के बारे में, यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बहुत सारी टॉपिकें थी वहाँ पे। तो वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए थे। उनकी संपत्ति मैं आपको बोलूँगा तो आप ठीक से गिन नहीं सकते हैं। ये एक प्राउड की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, तो मुझे तो वहाँ इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं उन्हें सुन पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सेस ही नहीं होता है उतने बड़े लेवल तक। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश है भारत, और बिहार तो खास करके गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ और गरीबी रेखा कम करो और अमीरी रेखा में लाओ, कई तरह के नारे लगाए गए सरकार के द्वारा। कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चली और गरीब कल्याण अन्न योजना वगैरह भी कोविड-19 के दौरान भी निर्मला सीतारमण जी ने चलाया। तो इस स्थिति में भी लोगों के पास पैसे, हाई पैसा लगी रहती है और आप अपने कैरियर को नहीं देख रहे हैं, जॉब को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इतना सारा एंटरप्रेन्योरशिप अभी इतने कम उम्र में स्थापित कर लिए। ऐसा आप कैसे कर पाए? मेरी प्रेरणा है? जी मेरी एक ही मानसिकता है कि मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी है। मुझे 10,000 ऐसे युवा पैदा करने हैं, ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद 1-1 करोड़ की कंपनी हो। मैं उसमें खुद बिलियनियर बन जाऊंगा। ऐसा मोमेंट अगर मेरे लाइफ में आए। बिल्कुल, बिहार के लाल हैं, मुजफ्फरपुर के गौरव हैं आप। एक नई विचारधारा आपने लाई है, एक नया विषय लाया है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, बिहार में तो और भी कम लोग जानते हैं। विश्वास ही नहीं होता है लोगों को कि डब्बा बंद इस तरह के यंत्र में करोड़ों की आमदनी हो सकती है। और ये जो करेंसी है, बिना हाथ में छुए क्रिप्टो करेंसी पर भी व्यापार हो सकता है और आप उसके विशेषज्ञ हैं। कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसमें कैसे व्यापार चलता है? जी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो एक फास्ट मेथड है ट्रांजैक्शन करने का। अगर आप नॉर्मली अमेरिका से पैसा भेजते हैं यहाँ पे, वो समय ले लेगा 2 से 3 दिन। कितना ही फास्ट, कितने ही बड़े कॉन्टैक्ट्स क्यों ना, वो समय तो लगेगा ही। क्रिप्टो करेंसी में चाहे वो अमाउंट 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या फिर 1 लाख करोड़ हो, कितना भी अमाउंट आप बोल सकते हैं, वो 15 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएगा।
तो ये वैलेट सिस्टम पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। सीएससी चलाने वाले युवक, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर के बहुत लोग जानकार भी, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले, बैंकिंग और इंश्योरेंस में काम करने वाले भी क्रिप्टो करेंसी को मानते नहीं है, यकीन नहीं मानते। ठीक वैसे ही जैसे आज से 15-20 साल पहले लोग व्हाट्सएप नहीं जानते थे, फेसबुक नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग 20 वर्ष पहले इंटरनेट मेल नहीं जानते थे, विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसी चीजें संभव हो। क्रिप्टो करेंसी भी वैसी ही कोई व्यवस्था है जी। इसमें भी व्यापार वैसा ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा खुद का व्यापार लॉन्च होने वाला है मंत्राफाई, जो कि एक बास्केट प्लेटफॉर्म होगा जहां पे एक बार में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक क्लिक में। कम से कम कितने पूंजी लगा करके क्रिप्टो करेंसी से कोई व्यापार में जुड़ा जा सकता है? जी 500 रुपए लगा के आप क्रिप्टो करेंसी का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको फैक्ट के साथ बताना चाहूंगा कि व्यापार पैसे से नहीं बनता। कोई व्यापार आप ले लीजिए, वो बुद्धि से बनता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं से ही पैसे जुगाड़ कर ले आइएगा और अपने सपनों पे काम करने के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा। कितना सुंदर सोच है कि 500 रुपए जैसे छोटे रकम से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप बहुत बड़े व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। सूर्यांश जी, निश्चित जैसा आपका नाम है, यथा नाम तथा गुण आपके भीतर है। जैसे सूर्य अपरिमित रोशनी की स्रोत हैं, वैसे ही आप सूर्यांश हैं और बिहारियों को गौरव होता है मुजफ्फरपुर वासियों को, और हमें भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। हम निश्चित रूप से आपकी तारीफ करते हैं, आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार, पूरे समाज और गुरुजनों को भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंततः अपने जैसे 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, 12 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो मैट्रिक में होते हैं, इंटर में होते हैं, तरोताजा होते हैं, उनको क्या संदेश? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मेरा एक कोट बहुत फेमस हुआ था कि युवाओं की नीति ही समाज की स्थिति सुनिश्चित करती है। अगर युवा जो चाह जाएंगे ना, वही समाज में आपको लागू करना ही पड़ेगा, सरकार हो या फिर कोई भी बड़ा एंटिटी क्यों ना हो। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि मेरे उम्र के जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, वो सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दें और सबसे पहले अपने स्किल पे ध्यान दें। अभी 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं, बच्चे 19 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसी समय पे ब्लॉकचेन का कोर्स कर रहा हूँ IIT से। बोर्ड्स मुझे भी देना, ऐसा नहीं मेरे लिए स्पेशल एक डब्बा बना दिया जाएगा, वहाँ मुझे कॉपी दे दी जाएगी, उसमें से कॉपी पेस्ट कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी बोर्ड्स का एग्जाम दूंगा और मैं इसके साथ 56 कंपनी चला रहा हूँ, मैं इसके साथ इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, मैं इसके साथ नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। अभी मेरी मुलाकात श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से हुई थी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस देश की। ऐसे ऐसे तमाम यूनिकॉर्न फाउंडर से मैं मिलता हूँ। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। 56 कंपनियों के CEO आप हैं, इतने व्यस्त रहते हुए आप लोगों से, आम लोगों से मिल पाते हैं, कैसे उनका मिलना हो पाएगा? क्या क्या पता है आपका? जी पता, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, मेरा नंबर खुलेआम गूगल पे आपको मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कीजिए, अपना आइडिया शेयर कीजिए, जो भी मेंटोरशिप होगी, जो भी मदद मैं कर सकूंगा वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। या फिर जो लोगों को मैं जानता हूँ, अगर उनसे आपको कोई ज़रूरत है, मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवा पाऊंगा या मदद करवा पाऊंगा। मैं गन्नीपुर इलाके में रहता हूँ, मुजफ्फरपुर के, और ये बिहार में है, ये सारे लोग जानते हैं ये बात। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। इतना बेबाक, इतना स्पष्ट, इतना धुरंझार बोलने वाले वक्ता 14 वर्ष के छोटे से बालक से आपने मिला, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं इन्होंने कहा कि जवानी जिस ओर चलती है उसी ओर रवानी मुड़ती है। कहते हैं कि यदि बुढ़ापा नदी की किनारा है तो जवानी उसकी धारा है, और जवानी की जोश उत्साह को इसी प्रकार से बनाकर रखें तो बिहार का नाम रोशन किया जा सकता है। इसी संदेश के साथ सूर्यांश जी के आज के इंटरव्यू को हम विराम देते हैं। आगे फिर कभी मिलाएंगे सूर्यांश जी की और भी उपलब्धियों के साथ। धन्यवाद।